कल तक जो करते रहे गाली की बौछार, कल तक जो करते रहे गाली की बौछार, आज खड़े हैं द्वार पर ले अभिनंदन का हार। इसमें केजीएल लिखा हुआ है, फिर भी बीजेपी का झंडा है, क्योंकि इससे पहले टीएमसी का झंडा रहता था उस समय। कलर पहले टीएमसी पार्टी का था। अंदर एक टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, बाहर बीजेपी का झंडा। जय श्री राम बोलने से अपने को तकलीफ नहीं है, लेकिन राम के नाम पे जो लोग गलत करे वो बोल रहा हूँ गलत। जो नारा लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, फोकट का मार रहे हैं, इससे क्या तकलीफ, मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? मोदी के जो साथ में बैठने वाला कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़कावा कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही लोगों को राजनीति में अपना वो सत्ता बनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत लल्लन टॉप इस समय पश्चिम बंगाल में है। टू बी वेरी प्रिसाइज, हम इस समय कोलकाता में लगने वाली काशीपुर बेलगछिया विधानसभा सीट पे हैं। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार चुकी हैं और कह रही हैं कि हम सीएम की पोस्ट से रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं मान रही कि वो चुनाव हारी हैं। लेकिन मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ साफ दिखा है देश को और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी। और पश्चिम बंगाल कोलकाता में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए हैं, हिंसा भी शुरू हुई है। कई जगह मारपीट, टीएमसी के ऑफिसर्स को नुकसान पहुंचाने की भी खबरें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी पर और उनके कार्यकर्ताओं पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तृणमूल के नेता तो लगा ही रहे हैं, ऑफिशियल हैंडल से भी बयान जारी किए जा रहे हैं। काशीपुर बेलगछिया सीट के कुछ युवा वोटर हैं। आप भी युवा हैं एकदम अंकल? आप भी युवा हैं, मानते हैं ना अपने आप को युवा? यंग हैं? दम बहुत है। अच्छा, तो ये लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो नया जनादेश है, इस जनादेश का इनके लिए क्या मतलब है, क्या मानी है, उस जनादेश को किस तरह से आने वाले वक्त में देखते हैं। क्योंकि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। एक लंबा समय था लेफ्ट का, उसके बाद कांग्रेस का, फिर लेफ्ट का, फिर टीएमसी का, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिख रही है। आप लोग को लगा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। कोई भी बोल सकता है ऐसा? लगा था ऐसा? जरूर लगा था। जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है, जो भू वोटर था, भू वोटर करने का मतलब है जो 30 से 35% वो वोटर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनको निकल जाने के पश्चात यह कंफर्म थे कि बंगाल में परिवर्तन होगा और परिवर्तन की सरकार बनेगी। आपको लगा था ऐसा वोट? ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। क्या सोचे थे आप लोग, कितना सीट आएगा? मुझे लगा था कि बीजेपी का 100 सीट पार जाएगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा, जैसे अभी 207, 208 चल रहा है। तो आप लोगों को लगा कि बड़े सीट के नुकसान के साथ टीएमसी सरकार बना लेगी? बीजेपी जीत नहीं पाती, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन बहुत खुशी हुआ, क्योंकि इतना जो बिल्कुल क्यों यार? क्योंकि अगर टीएमसी जीतती तो जैसे आप फ्रीली यहाँ पे अभी आए कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप देख नहीं पाते। बहुत सारा दंगा होता, बहुत सारे लोगों को दंगा होता, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को मारा जाता, बहुत सारे जो पार्टी ऑफिस है बीजेपी के जलाए जाते, ये सब होता। अभी आप अभी बोले कि बहुत सारे टीएमसी के जो क्लब थे उनको जलाया गया। तो कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं जहां पार्टी ऑफिस को जलाया गया है। रूबी पे है, आसनसोल से आया है, एक आध जगह और से आया है, बराकपुर से भी शायद आया है। आप शायद 2021 का केस सुने नहीं थे। 2021 में बहुत लोग मारे गए थे जो हमारे। हाँ, मैं कह भी रहा हूँ भाई, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। 2021 में भी कम से कम 3 दर्जन लोग मारे गए थे बंगाल में, और कई सारे लोग घायल भी हुए थे। और महिलाओं के साथ क्या क्या हरकतें की गई थी, क्या क्या दुष्कर्म किए गए थे उनके साथ, ये तो मैं छोड़ ही दीजिए, वो तो मैं पता है। उस समय को लेकर के अभी आप देखेंगे तो अभी बहुत अच्छा है बंगाल। अभी वैसा कुछ दंगा हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी एक ही दिन। हाँ बिल्कुल, अभी 24 घंटे बीते हैं। बिल्कुल। अभी देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या है। हाँ भाई, मैं सर कहना चाहता हूँ, जो क्लब में तोड़फोड़ किया जा रहा है, ये सर गलत है सर। क्योंकि सर जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा है, स्वामी भट्टाचार्य, उन्होंने भी कहा है कि अगर बीजेपी का झंडा लेकर कोई भी क्लब तोड़ता है तो ये सरासर गलत है और उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा। अगर सर वो भी क्लब तोड़ रहे, अगर 2021 में जब टीएमसी के द्वारा बीजेपी का क्लब तोड़ा जा रहा था या फिर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा था, गलत था। अगर सेम बीजेपी भी वही काम करेगी तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? तो उन दोनों, अगर वो भी क्लब तोड़ेंगे और बीजेपी वाले भी क्लब तोड़ेंगे, दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? तो उनका सख्त निर्देश आप हटाने आए हैं उसको हटा के दिखाइए। जो लेडीज लोग का पैसा बंद हुआ, जो यंग लड़का लोग का कॉलेज का पैसा बंद हुआ, ये सब कर लिए तो देना चाहिए सरकार को। और मैंने जो शादी हो रहा था 25,000 रुपया मिल रहा था, सब बंद कर दिया। लक्की भंडार या 3,000 रुपया दे रहा मोदी, उसमें खुशी है। अभी कहाँ से, अभी सीएम मना भी नहीं है मालिक। जो भी है इस सब को चालू कराना होगा। आप लोग का ही दायित्व है, मीडिया वाला लोग का दायित्व है। अरे भैया, अभी तो सरकार आपकी वोट काउंटिंग हुए 24 घंटे बीते हैं। शपथ कम से कम दंगा फसाद ना करे, पब्लिक को समझाइए थोड़ा।
कुछ नेता लोग पब्लिक है, हम आपको समझा दे रहे हैं, मत तोड़िए फोड़िए, और क्या। हाँ, और भी है बहुत कुछ ऐसा बात है। मुस्लिम को लेके प्रचार कर रहा है, मुसलमान को मारो, मुसलमान को। शुभेंद्र अधिकारी बोलता है कि मुसलमान को वोट हमको नहीं मिला, मुसलमान वोट नहीं दिया, ऐसा भी स्पीच आया है, देख लीजिए। हाँ, ये सब तो गलत बात है। यहाँ तो सब हिंदू मुसलमान मिल के चला। तृणमूल का राज में तो हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है, लेकिन अभी हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसको बंद किया जाए बस। लेकिन अधिकारी जी बोले हैं कि भारत का मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और दीदी बोलती है कि भारत का या पश्चिम बंगाल का मुसलमान जब उनके साथ खड़ा होगा तो 12 से 13 बज जाएगा। तो यह तय करना है देश के मुसलमान और राज्य के मुसलमानों को कि वह देश को किस तरफ, राज्य को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वो आप देश को, राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, या उन दंगाइयों के साथ जो टीएमसी ने उनको कहा कि हम 12 से 13 बजा देंगे, उनके साथ। नहीं, वो तो है ही है, मतलब बात तो सही है, लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं ना। देखो, एक स्टेट होता है, स्टेट जो हम लोग के ऊपर राज करता है, और फिर हम लोग होते हैं स्टेट के बाशिंदे, मतलब हमारी उसकी जनता। ठीक है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की भी जिम्मेदार बनती है। उन्होंने कहा है कि अगर एक खास वर्ग को अगर उन्होंने खुली छूट दे दी तो वह बंगाल के बंगालियों को, हिंदू बंगालियों को 12 से 13 बजा देंगे। उन अल्पसंख्यक समाज यानी डायरेक्ट मुस्लिम समाज पर दोषारोपण उनके ऊपर कंधे का बंदूक रख करके चला रही है। अगर कल कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार क्या ममता बनर्जी लेगी? ये सवाल पूछना चाहते हैं। जिम्मेदारी तो जिसकी बनती है तो जवाब दे तय करनी पड़ेगी। हाँ भाई। जैसा कि अभी आए थे वो उन्होंने कह के गए कि यहाँ कोई मुसलमान हिंदू नहीं होता है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो मुर्शिदाबाद में वो क्या हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो जो टारगेटेड जो घरों को रंग कर दिया गया कि इसको टारगेट करो, वो जिनको मारा गया, जिनको रेप थ्रेट दिए गए, वो क्या था? हिंदू मुसलमानी तो था। जैसे हावड़ा में रैली निकलती है तो पथराव हो जाता है, ये क्या है? ये तो हिंदू मुसलमानी है। और अब उनको कंडेम भी नहीं करते। जब से नीतीश तिवारी कल से एमएलए बने हैं, जो श्यामपुकुर की एमएलए बनी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है किसी भी पार्टी ऑफिस का ना तोड़ा जाए, और जो भी 12 बजे के बाद बीजेपी बने हैं वो नकली बीजेपी ना बने और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद, हाँ, नकली बीजेपी जो बने हैं। कि 12 बजे के बाद जो लोग टीएमसी करते थे, आपको भी दिखे इसी रोड में कि ऑटो में वो लोग बीजेपी के झंडा लेकर घूम रहे हैं। जो हाँ, जो सर 12 बजे के पहले टीएमसी करते थे, और सर अंदर में जो सर बगल में विधानसभा सजल घोष, उनका आधिकारिक वक्तव्य है टीवी में, प्रेस में। उन्होंने कहा जो इलेक्शन के दिन 12 बजे तक बीजेपी था वो बीजेपी है, 12 बजे के बाद जो बीजेपी है वो उसके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा, उसकी विश्वसनीयता हमको देखनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, किसी भी क्लब को, किसी भी समुदाय को कोई टार्चरिंग नहीं होना चाहिए, सब पीसफुल रहे, किसी के क्लब को तोड़ा न जाए, किसी को न मारा जाए, न किसी को प्रताड़ित किया जाए। संतरास इसके पहले जो पूर्व सरकार ने किया था वह उसको हमको दोहराना नहीं है। हम लोग भाजपा के कर्मी हैं, भाजपा का संस्कार है, इसलिए हम लोगों को आचरण शुद्ध रखना है और हम किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 3 रितेश, यहाँ का विधायक रितेश तिवारी ने उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई देखो कहीं किसी प्रकार की कोई गलत काम हो रहा है उसको अविलंब रोका जाए, बस इससे बढ़िया कुछ नहीं है, सब कुछ है। अच्छा, ये तो होना ही चाहिए, तो मतलब तो प्रैक्टिस में होना चाहिए कि भाई गड़बड़ी ना हो। अरे अंकल जी हाथ मत तोड़िए। एक सेकंड, कल तक जो करते रहे गाली की बौछार, आज खड़े हैं द्वार पर ले अभिनंदन का हार। पूर्व की सरकार क्या थी? तब सेवा का जोर था, अब सत्ता का जोर। तब सेवा कमजोर थी, अब सत्ता कमजोर। हम आए हैं सेवा करने के लिए, हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। ये भाजपा है, ये भाजपा में पूरे इंडिया में डंका चल रहा है। मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात, देश तो आगे जाना चाहिए। ये बात बताइए। हाँ बताइए। मैं सर बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति टीएमसी वो तो ठीक है, सर टीएमसी करती रही है, हाँ। लेकिन पूरी वो वाली बात पूरी करो कि जो लोग 12 बजे झंडा बदल लिए थे वो बात अधूरी लगी थी भैया आगे। क्या था वो? हुआ है सर कि कल दोपहर 12 बजे के बाद सर जितने लोग टीएमसी भी करते थे और तृणमूल कांग्रेस करते थे, वो लोग क्या किए, बीजेपी का झंडा लगा और अपने झंडा लगा और बोल रहे हम बीजेपी है।
हिंदू भी बोल रहा है, मुसलमान भी बोल रहा है, सब बोल रहा है हम बीजेपी है। जो हाँ सब चेंज हो गया है। यहाँ तक कि ऑटो में झंडा नहीं लगा है सर। आप पार्टी ऑफिस देखिएगा, बहुत सारे पार्टी ऑफिस में ममता बनर्जी का फोटो हटा दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया है। मतलब दो तीन घंटे के अंदर टीएमसी से लोग बीजेपी में आ गए। मगर टीएमसी का ऑफिस पूरा पलट दिया गया। बिल्कुल हाँ, पूरा पलट दिया गया है सर। यहाँ से हमारे वार्ड में जितने पार्टी ऑफिस है, ये जा तो रहा है बीजेपी का झंडा लगा हुआ ऑटो। देखिए अच्छा, ऐसा जो ये ऐसा झंडा बहुत सारा देखा मैंने कि लोग ऑटो पे झंडा लगा के जा रहा है। आज 24 घंटा पहले सर सब में टीएमसी का झंडा था सर। इसलिए बोल रहा हूँ कि झंडा दिख रहा है। आपको सच पता नहीं नहीं, होगा। एक बार बता दूं कि मैं ना यहाँ पे पोलिंग के बहुत पहले से था, फिर पोलिंग भी कवर किया, फिर बीच में 2 दिन के लिए गया था मैं। मुझे झंडा तब प्रचार के समय नहीं दिख रहा है और आप लोग झंडा लगा के टहिल रहा है। भाई मार खाने का वजह से कर रहा है और क्या, ये तो मान ही रहे हैं कि मार खाना पड़ेगा। इससे पहले तो नहीं किया बीजेपी, क्यों नहीं किया? इससे पहले तो बीजेपी नहीं किया, क्यों नहीं किया? अभी थी नहीं यहाँ पे ना। नहीं, इसलिए अब जीत गया तो अब बीजेपी कर रहा है। क्यों करेगा बीजेपी? आगे का क्यों नहीं किया? आगे तो टीम के लिए कर रहा है। के लिए कर रहा था बस। सर एक मिनट सर, आज से 24 घंटा पहले बीजेपी के लोग झंडा लगाने में डरते थे, जय श्री राम बोलने से डरते थे। मगर 24 घंटा बाद सर आज लोग जो मतलब खुशी जय श्री राम भी बोल वो रहे हम हैं, देखे कि हम झंडा भी लगा रहे हैं। वही हम देखे पोलिंग के पहले तक बीजेपी का वोटर जो होता था, अरे किसको बोलना, आ जाओ, बीजेपी का वोटर था, वो बोलता भी नहीं था कि हम बीजेपी को वोट दे सकते हैं या हम बीजेपी को पसंद करते हैं। और अभी देख रहा हूँ कलकत्ता की सड़क पे लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, जय श्री राम वाला वो सब कर रहे हैं। वर्कर था पार्टी का, उनका ऑटो बंद कर दिया गया। बेचारा ऑटो चलाए काम करता था, पर कुछ प्रोग्राम हम लोग साथ में आ गया, उसके बाद उसका ऑटो बंद किया गया, उसको मारा गया। और आज देख रहे हैं तो ऑटो में बीजेपी का सब झंडा लगा घूम रहा है। तो 12 बजे का बात का पश्चात है कि आजकल सब परिवर्तन हो गया है। जय श्री राम जो बोल रहे हैं ये लोग, जय श्री राम बोलने से अपने को तकलीफ नहीं है, लेकिन जो ये ज़बरदस्ती का मतलब बीजेपी जीतने के बाद जो लोग आए हैं, जो नारा लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, फोकट का मार रहे हैं, इससे क्या तकलीफ, मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं? और किसे मारना बात करने दो, बात कहने के लिए डराओ मत किसी को, बात करने दो। बात करने के लिए नहीं है, जैसे कि कल के ही वहाँ पर इच्छितपुर में एक लड़का को मारा गया है, पंप नहीं है अपना, पंप के सामने ही एक लड़का को रात में 9 बजे बोला था, वो बोला कि टीएमसी जीतेगा तो हम मारेंगे और क्या नाम उसका बीजेपी जीतेगा तो हम मारेंगे। मतलब ये शर्त लगी थी। हाँ, शर्त है यार, अजीब सी शर्त वाली बात। देखिए अब रात को मैं खाना लेने गया था वहाँ पर ही, तो वहाँ देखा हूँ मैं, उस लड़का को इतना बुरा तरीके से लोग मार दिए, 5 जन मिलकर के एक लड़का को इतना मारे। तो मैं बोला कि क्या मतलब एक लड़का को 5 लड़का मिलकर मारे। मैं तो वहाँ पर ही खामोश होकर खाली देख रहा, मैं इसलिए देख रहा था कि मजबूर था मैं, मतलब तो शर्त हार गया होगा, शर्त हार गया था मतलब, हाँ इसके लिए मारा। और पी गए थे वो लोग, टीएमसी आती तो वो खुद मारते, शर्त लगा लिया, वो बोले मार रहे तो मारे, तकलीफ हो रहा है आपको, क्यों तकलीफ हो रहा है? अभी जैसे मैं देख लिया, एक आंकड़ा देख लीजिए, राम शर्त नहीं, राम प्रेम है, वही तो बात है ना, राम प्रेम नहीं, राम तुम बोले, राम से हमको कोई तकलीफ नहीं, राम पे तो बहुत अच्छी बात है हमें नहीं, लेकिन राम के नाम पे जो लोग गलत करे वो बोल रहा हूँ गलत, राम पर ही गलत है ना, वही गलत बोल रहे हैं। बोल रहे कि कर्मा आता है, ठीक है। 2021 में इतने लोगों को मारा गया, तब मुस्लिम लोग कहाँ थी? इतने हिंदुओं को मारा गया, तब मुस्लिम लोग कहाँ थी? एक जन भी नहीं आया बोलने के लिए कि ये चीज़ गलत हो रहा है। अभी जब इन लोगों के साथ अभी 2-4 अभी ये केस हुआ है, तब इन लोग सब बाहर निकल गए हैं। यार एक बात बताऊं, बहुत खुल के बोल रहा हूँ यार। 2021 में हुआ, 2016 में हुआ, 11 में हुआ, जब भी हुआ, हर एक बार गलत था, हर एक बार गलत था। आंख के बदले आंख वाली लड़ाई बंद होनी चाहिए, ठीक है? मतलब 21 में तुमने मारा तो 26 में हम पलट के मारेंगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं ना, बंगाल में ये बहुत लंबे समय से हो रहा है यार। सब मतलब गली का किसी सामने कूड़ा फेंक दिया ना, वो पंचायत में जाके बम मार देता है। पंचायत इलेक्शन में यही सब होता है। अभी 23 में हम कवर किए थे ना, भांगर बसंती में यही सब हुआ था, बम में मार रहा था। सर अभी यहाँ पे सब ओपनली इतना बोल पा रहे हैं, अगर आप इलेक्शन में पहले आते हो तो इतना ओपनली कोई बोल पाते? नहीं बोल पाते, कोई नहीं। मैंने बोला ना अभी कि कोई बोलता भी नहीं था। एग्जिट पोल में जो आपको देखे थे कि टीएमसी को 200 पार सीट जा रहा है, ये क्यों जा रहा था? एक और जा रहा है, भाजपा लगाया हुआ झंडा। यहाँ पे हर चीज़ के लिए उसमें केजीएन लिखा हुआ है, फिर भी बीजेपी का झंडा है, जो कि इससे पहले टीएमसी झंडा रहता था उस समय। क्या हुआ? केजीएन लिखा हुआ है, फिर भी केजीएन मतलब एक मुस्लिम का एक रीजन का कुछ वर्ड है, केजीएन ख्वाजा गरीब नवाज, केजीएन मतलब खाजा गरीब नवाज। उन लोगों में टीएमसी झंडा रहता था, पर आज बीजेपी का झंडा है। यही परिवर्तन हुआ है असल में, परिवर्तन तो ये मतलब ये डर की वजह से भी है। उनको लग रहा है कि मतलब देखो आप यार देखो यार यहाँ
यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक यूनियन बना हुआ है, ऑटो के लिए यूनियन बना हुआ है, कॉलेज के लिए यूनियन बना हुआ है, कोई एक एरिया है ऑटो स्टैंड का यूनियन बना रहता है बिल्कुल। और कल मैंने देखा मेरे एरिया का यूनियन, मतलब कि 11 बजे के बाद वो जो टीएमसी का जो यूनियन था वो बीजेपी का यूनियन बन गया। यूनियन पलट गया? बिल्कुल पलट गया, 12 बजे ही, 12 बजते यूनियन पलट गया। सब जितने भी ऑटो थे सब में झंडा, बीजेपी का झंडा लेके सब घूम रहे हैं। 12 बजे तक यूनियन चेंज हो गया। बताइए, देखो दो बातें हो सकती है, कॉलेज में, या तो यूनियन वाले भी चाहते हो कि बीजेपी की सरकार आ जाए। कॉलेज में सर हम जो नहीं, देखो दो बातें हो सकती है, या तो यूनियन वाले भी चाहते हो कि बीजेपी की सरकार आ जाए, या तो वो डर रहे हो। डर क्यों रहे होंगे? क्योंकि उनको बीजेपी से डर होने से ज्यादा बीजेपी का आपके राज्य में चुनाव जीते 24 घंटा ही बीता है ना। अब जब वीडियो शूट कर रहे हैं अभी तो 26 घंटे पहले बीजेपी जीती थी ना। लेकिन आपके राज्य में यार तो कम से कम 100 साल से वायलेंस हो रहा है ना। आज से नहीं 24 घंटे तो वायलेंस नहीं हो रहा है ना, 100 साल से वायलेंस हो रहा है। तो जो भी डर रहा है उसको ये भी तो लग सकता है कि यार हो सकता है हमारा स्कोर सेटल कर दे। बदनाम होती है पार्टी, हमारा स्कोर सेटल कर किया जाए तो होता है वो झंडा लगाए घूमे। नहीं क्या बोले, देख रहे हैं, बोलना क्या? नहीं ठीक है, लो बोला। अरे आप बोला, क्या बोले? हम तो कुछ बोलना था आपको। हम भी तो अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि अब बीजेपी इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही है। हमारे एमएलए जो बने, नीतीश तिवारी जी बने, वो तुरंत पहले ही बोले। आपके एमएलए बहुत छोटे इंसान है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है भाई कि वायलेंस नहीं होना भी चाहिए। कहा है और श्याम पुकुर के भी सबने कहा है कि आप ऐसा नहीं करिए, बिल्कुल भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई नहीं कि बीजेपी कोई वायलेंस को प्रमोट करती है। जैसा कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप जैसे सामने नहीं आए 21 में बोलने के लिए, कम से कम बीजेपी तो सामने आके बोल रही है कि नत करो आप। अब ये क्यों दोहरापन दिखा रहे कि अब ये अत्याचार हो रहा है? आपने जब किया तो वो अत्याचार नहीं था, ये हम करें तो आपको अत्याचार दिख रहा है। मैंने कब किया भाई? नहीं आपने नहीं, जैसे हम उसको बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, ये तो आप तो थे नहीं जब महिला को रेप किया जा रहा था, उनको बाल पकड़ के खींचा जा रहा था, पेड़ पे लटका दिया जा रहा था आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, तब आप कहाँ थे? तब तो आप बोलने नहीं आए। नहीं, एक मिनट। इतनी लिस्ट है आप लिस्ट। जो आदमी मूर्ति बनाता मालदा में उसको मार दिया जाता था, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करता था। आज अभी कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत हंगामा हो रहा है। तो पार्टी का वही लोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ऐसा बदनामी का हो रहा है, ये सब उसमें ही नहीं है। आप पहले का भी रिकॉर्ड देखिए ना। आज बोल दिए ठीक है, ये रेड लाइट पुलिस जाइए। एक हिंदू का लड़का यदि गलती से हेलमेट नहीं पहनेगा तो पुलिस लोग पकड़ता था, और एक मुस्लिम बिना टोपी उसको कोई नहीं पकड़ता था। भाई उसको भी तो डर, हम मुस्लिम का गलती नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई का कोई गलती नहीं है। ये लोग तो ठीक है, बढ़ावा दिया गया, मेन चीज वही है। प्रशासन हाँ, सरकार की गलती है बिल्कुल। हमारे कोई भी, हम लोग का देखिए मुस्लिम हिंदू भाई हम लोग सब ये कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई का क्या गलती है? आज एक लड़की हमारे पारा हम 87 पारा रोड में रहते हैं, एक बोर्ड का एग्जाम था, उसका फादर जो येलो लाइट नहीं रहता है वो हेलमेट पहना था, चुपचाप चला गया था। पुलिस पकड़ गया, इधर आओ लाइसेंस दिखाओ। वो बोला भाई मेरे बेटी का एग्जाम है, हम तो कुछ किया नहीं है। उसको कितना हरासमेंट किया गया। और जो तो कोई मुस्लिम बच्चा रहता आराम से छोड़ता, कुछ बोलता नहीं था, इसलिए आदमी को और नाराज है। ये भी देखिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं है, बात है आदमी का। समझ गया, अरे मैं समझ गया आप कह रहे हो, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर कोई बैर नहीं है, सरकार के काम करने का तरीका गलत है, आप ये कह रहे हो। हाँ, और सर मैं कहना चाहता हूँ सर, सरकार जो हटी है, हटने का सबसे बड़ा कारण ये है सर, आज से सर कुछ साल पहले जब मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ था सर, पिछले साल अप्रैल में, सरकार का काम क्या था सर? वहाँ पर जाना, प्रोटेक्ट करना सर। किसी भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सरकार का पहला काम है सर प्रोटेक्ट करना। पर वहाँ पे क्या की पुलिस क्या की हाथ उठा ली, पुलिस कोई काम नहीं करी सर। बीएसएफ को आना पड़ा और 4 घंटे तक राधा गोविंदो दास, चंदन दास का डेड बॉडी बाहर पड़ा रहा। उनकी माँ रो रही थी सर, कोई एक जन बचाने नहीं आया। और ममता बनर्जी को वहाँ जाने में 3 हफ्ता लग गया, शायद 3 गलत नहीं है तो 3 हफ्ता बाद ममता बनर्जी वहां पर गई, जो कि उनको उसी दिन या उसको नेक्स्ट दिन ही जाना चाहिए था और बोलना चाहिए ये हो रहा है, गलत हो रहा है। ममता बनर्जी नहीं बोल पाई। ममता बनर्जी सर फोटो डाल रहे हैं, तब की बात कर रहा हूँ, वहाँ चाय पीते हुए फोटो डाल रहे हैं। उनको मुर्शिदाबाद नहीं दिख रहा है कि क्या जल रहा है, कि हमको जाना चाहिए, वो दिखे भी नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे चाय पी रहा हूँ मैं। सर वो हिंदू और मुस्लिम पर सरकार किसी अच्छा ठीक है, समझ गया। सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की और अब इसी वजह से जनता का गुस्सा फूटा और जनता ने अपनी सरकार, नई सरकार बना दी। अब एक बात बताइए, अब नई सरकार तो आ गई है, अब नई सरकार आपने वोट दिया हो चाहे न दिया हो, वो टीएमसी वालों की भी सरकार है, वो बीजेपी वालों की सरकार भी है, वो मुसलमानों की सरकार भी है, औरतों की सरकार भी है, हिंदुओं की भी सरकार है, सबकी सरकार है, वो तो सबके लिए काम करेगी। तो अब सरकार क्या करे, क्या चाहिए बंगाल को 5 साल के लिए? 5 साल आपको गुंडागर्दी खत्म हो, अच्छा इंडस्ट्री चलाए और सबको आइन कानून हो सबके लिए। जितना घूस सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो कानून एक होता है ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए।
सही बात है। गुंडागर्दी जितना मतलब जैसे गुंडागर्दी है, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई करे या हिंदू भाई करे, कोई भी गुंडागर्दी, सरकार एक नजर से सबको देखे कि ये अगर गलत करे तो उसको भी सजा हो और वो गलत करे तो उसको भी सजा हो। कानून सबके एक लिए होना चाहिए। पता चला कि ये मुस्लिम हो गया तो ये इसके लिए अलग कानून हो गया, ये हिंदू भाई है तो उसके लिए कानून अलग हो गया, ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी, हम नहीं बोलते कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी के जो लोग होते हैं ना, जो अभी कुछ लोग ऐसे, मैं बोलता नहीं हूँ कि मोदी जी गलत है, मैंने बोला मोदी जी गलत है, लेकिन मोदी के जो साथ में बैठने वाला कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़कावा कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही लोगों को राजनीति में अपना वो सत्ता बनाते हैं। और उसमें टीएमसी में भी कुछ लोग ऐसे थे, टीएमसी में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि मतलब अपना राजनीति करने के लिए ही हिंदू मुस्लिम करते हैं। राजनीति में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और सर आपने जैसे कहा कि सरकार क्या काम करना चाहिए, तो सर सरकार को एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। आपको पता होगा पहले वेस्ट बंगाल जूट मिल का हब था सर, आज जूट मिल सर पूरा खत्म हो गया है, तो सरकार को जूट मिलों पे ध्यान देना चाहिए सर, और सरकार को नौकरी पे ध्यान देना चाहिए। जरूरी कि सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी भी हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों ने कहा। हाँ दे दिया सर, साइड दे दिया, थैंक यू। अरे दे दिया, आपको दिक्कत नहीं होगी मेरी वजह से। तो हाँ भाई कुछ बोल रहे थे आप? हाँ अरे आपको हटाएंगे, आपको दिक्कत होगी और आप परेशान होंगे। चलिए हाँ भाई। जैसा गुरु भाई ने कहा कि बीजेपी में कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मेरा कहने का मतलब बार बार यही रहा है कि टीएमसी की जो सुप्रीमो है, जब वो इस तरह की बातें करती है तब ये लोग कहाँ रहते हैं? उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया? जब मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख करके जब टीएमसी सुप्रीमो चलाती है तो भारत, पश्चिम बंगाल का मुसलमान क्यों नहीं निकल कर विरोध करता है कि आप मेरे कंधे पर बैठकर बंदूक क्यों चला रही है? क्या बोल रहे हो? क्लब पहले टीएमसी पार्टी का था, अभी यहाँ मैं चिड़िया मोड़ से आ रहा था, अभी बीजेपी का झंडा सामने लगा के क्लब के पास में डीजे बजाया जा रहा, अंदर में देखिए टीएमसी का झंडा, ये अंदर एक टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, बाहर बीजेपी का झंडा, बीजेपी का लगा के डीजे बजा रहा है। बुलडोजर बाबा आएंगे बंगाल में, ठीक है, आ भी चुके हैं ये लोग, ठीक है। ये गाना, ऐसा गाना बजा रहा है? हाँ वहाँ पे चिड़िया मोड़ में। तो पश्चिम बंगाल में कुछ चीज़ें बदलती दिखाई दे रही हैं, जैसे पॉलिटिकल जो झुकाव है लोगों का वो बदलता दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल झुकाव कैसा बदलता दिखाई दे रहा है कि जो टीएमसी कार्यकर्ता था वो बीजेपी का झंडा लगा ले रहा है, और अब इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चोटिल हों, उन्हें घायल हों, लेकिन इस वजह से वो अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि हिंसा का दस्तूर नॉर्मलाइज़ क्यों हुआ, हिंसा नॉर्मलाइज़ क्यों हुई पश्चिम बंगाल में? 15 साल तक आपकी पार्टी की सरकार थी। बहरहाल मैं और मेरे साथी उदित पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, नए मैंडेट का बंगाल किस तरह से स्वागत कर रहा है और वो कैसे देख रहा है, इसकी बातचीत भी हम आपके बीच रखेंगे। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।